हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन सर। आज हमारा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। आई नो ये लेसन कुछ बच्चों को ना बहुत ट्रबल क्रिएट कर देता है, बिकॉज कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यस और नो। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता कि पहले ना आप इसके फॉर्मूलाज पे ही काम कर लें, ठीक है। आज जिस तरीके से आपको फॉर्मूलाज बताएंगे, लेट मी टेल यू, अगर आप इसी तरीके से पढ़ते हैं तो आप कभी भी इन फॉर्मूलाज को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करिए। पेपर मेरे नहीं है, आप लोग के हैं, राइट। तो जहां पे भी आप जिस टाइम पे भी वीडियो देख रहे हैं, अपने पेन और कॉपी निकालिए और मेरे साथ ही ये सारे फॉर्मूलेस याद करना ट्रिकी वे में, और उनको किस तरीके से अप्लाई करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम क्या है बच्चे? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, राइट। सर्कल के बारे में हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं ऑलरेडी। मैं आपको डेफिनेशन ऑफ सर्कल नहीं बताने वाला हूं, ये हम सभी को पता है, बट जो कुछ बेसिक टर्म हम इस लेसन में बार बार देखने वाले हैं, सबसे पहले वो हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये वर्ड थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लगता है क्योंकि पेरीमीटर हम लोग सर्कल के लिए नॉर्मली यूज नहीं करते। पेरीमीटर वर्ड हम लोग ऐसे फिगर के लिए यूज करते हैं जिनके पास प्रॉपर साइड्स है, और उन पूरे साइड्स का अगर आप लोग सम करते हैं, आउटर पार्ट का एडिशन करते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। वो कोई भी फिगर हो, वेदर इट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगॉन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। अगर इनके हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी आउटर साइड्स है इनके हम लोग एडिशन करते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल? तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल को बच्चे हमने एक स्पेशल टर्म से डिनोट किया, या फिर उसको हमने नाम दिया है, बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो कहीं पे भी आपको दिखा पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, और ये हम सभी जानते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेडियस हम लोग इसको 2πr लिखेंगे, बट वी नो दैट WKT, मतलब वी नो दैट 2r is equals to diameter. Therefore, we can say that the circumference of circle is also, it can be written as the pi d, right? Okay, right. Then again हमने इसके पहले और एक बेसिक टर्म देखा है जिसको हमने बोला एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चे। ये फॉर्मूला आया कहां से अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं आपसे बता रहा हूं कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है, बस इतना ही पता होना चाहिए, बाकी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो बच्चे इस लेसन में हम लोग जो बेसिक एलिमेंट्स पे बात करने वाले हैं, या फिर बेसिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चे सेक्टर। क्या आता है सबसे पहला टॉपिक? सेक्टर। और इसके मैं पहले ही दो टाइप लिख देता हूं यहाँ पे, एक होगा माइनर सेक्टर और एक होगा मेजर सेक्टर, ठीक है। आप सभी सिर्फ सुनते रहेंगे और पेन और कॉपी आपके हाथ में चाहिए। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आप लोग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सेक्टर। कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है? तो कहानी की शुरुआत यहां से हुई बच्चों। में भी पता नहीं आधी रात को अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लग गई है भूख, और मुझे भी लग गई है भूख, राइट। हाँ, खा सकते हैं सर, खाना खाने के बाद भी इसको खा सकते, राइट। सेम पिज्जा। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। पिज्जा के बारे में ना अपन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। क्या? आपने चलो डोमिनोज से एक पिज्जा ऑर्डर किया, मैं डोमिनोज को प्रमोट नहीं कर रहा, आपका जो भी फेवरेट है वहां से कर लेना। आपने कैसे पिज्जा ऑर्डर किया, आप देखना ट्विस्ट क्या है ना, ये आता है एक स्क्वायर शेप बॉक्स में, यस और नो। इसका खुद का शेप कैसा होता है बच्चे? सर्कुलर। और हम लोग जो स्लाइस खाते हैं वो किस शेप का होता है? आप लोग गेस करो किस शेप का होता है? हाँ ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पता है सर ये तो सेक्टर है,
ठीक है, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आपसे नहीं पूछ रहा, चलो आपके छोटे भाई बहन लोग से पूछते हैं। बच्चे बताओ ये कौन से शेप का फिगर दिख रहा है? सर ये तो ऑलमोस्ट ट्राइंगल दिख रहा है। यस और नो? मतलब कहानी गजब है। आ रहा है स्क्वायर शेप में, मतलब आ रहा है स्क्वायर बॉक्स में, उसका खुद का शेप है सर्कुलर, एंड जो स्लाइस हम लोग ईट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट कौन से शेप की है? ट्राइंगुलर शेप की, राइट? ओके, इसी ट्राइंगुलर शेप को ना थोड़ा बाहर निकाल बच्चे, इसी ट्राइंगुलर शेप को ना मैंने नाम दे दिया क्या? सेक्टर। बट आप लोग बताइए क्या ये एग्जैक्टली ट्राइंगुलर शेप है? बताइए, आप लोग सोच के बताइए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। सर ये ट्राइंगुलर तो नहीं है, सुन लिया मैंने आपकी आवाज, ये ट्राइंगुलर शेप तो नहीं है। कौन सा शेप है? सर एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये सर स्ट्रेट लाइन है, इनको हम लोग साइड बोल सकते हैं। यस, देयर आर टू साइड्स। लेकिन सर जो तीसरा शेप है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कैसा है? वो एक कर्व्ड पाथ है। दैट कर्व्ड पाथ इज नथिंग बट द आर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? आर्क। ठीक है, अगर मैं यहां से एक इमेजिनरी फिगर ड्रॉ करता हूं, देखो ऐसा इमेजिनरी, तो आपको ना पूरा एक सर्कल बनते हुए दिखेगा। यस और नो? राइट? तो वी कैन से दैट आर्क इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ circumference of circle. Yes or no? अभी हमने बोला what is the circumference of circle? The perimeter of circle is called as circumference of circle. और उसी circumference of circle का मैं कुछ पार्ट ले लेता हूं तो it is called as arc. बोलो मैं सही बोल रहा हूं? तो आपके सामने एक डेफिनेशन रेडी है बच्चों। अगर ये एक इमेजिनरी सर्कल है, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर, तो आप देख सकते हैं सेंटर से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो ये भी रेडियस हो जाएगा। यस और नो? मैं इसको R1 और R2 तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये दोनों रेडियस सेम सर्कल की है। यस और नो? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द एरिया लाइज बिटवीन टू रेडाई एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर। चलो इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोला हमने? दो रेडियस और उनकी करस्पॉन्डिंग आर के बीच का जो एरिया होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? सेक्टर। यस और नो? चलो उसको ना स्टैंडर्ड फिगर में देखते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को ज्वाइन करेगी, अगेन सेंटर से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को ज्वाइन करेगी, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? रेडियस। लेट्स से O is the center of this circle, then OP is the radius of this circle. अगेन एक और रेडियस हमने बना दिया, इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q। तो बताए इस सर्कल में आपको कितने रेडियस दिख रहे हैं? दो रेडियस। फर्स्ट वन इज OP एंड द सेकंड वन इज OQ। ठीक है, ओके। तो बच्चे अब इस फिगर में मैंने आपसे पूछा, बताइए यहाँ पे आपको OP और OQ के बीच में कोई एक आर्क दिख रही है क्या? यस, आप चिल्ला के बोलेंगे यस सर। उस आर्क का नाम क्या है? PQ। Arc is nothing but it is a part of circumference of circle. किसका पार्ट है बच्चे? ये circumference of circle का। ठीक है, राइट? तो अभी मैंने आपसे बोला ये रेडियस, इनके बीच का जो एरिया रहेगा उसको हमने क्या बोल दिया? सेक्टर। तो सर अभी आपने बोला दो रेडियस करस्पॉन्डिंग आर्क, उनके बीच का अगर एरिया सेक्टर है तो सर ये रेडियस इनके बीच का एरिया ये भी तो होगा। यस और नो? होगा या नहीं होगा? इसीलिए हमने सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, पार्ट वन जिसमें हमने इसको बोला इट इज माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर है बच्चे? ये माइनर सेक्टर। जो शेडेड रीजन है इसको हमने बोल दिया माइनर सेक्टर, और जो नॉन शेडेड रीजन है इसको हमने बोल दिया मेजर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? मेजर सेक्टर। समझ आ गई बात? अब आप देखिए ध्यान से फिगर में, रेडियस OP, रेडियस OQ, बच्चे इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। क्या आपको अभी ये एंगल पता है? नहीं। क्या मुझे ये एंगल पता है? नहीं। जब भी हमको एंगल पता नहीं हो बट एंगल को डिनोट करना है तो हमारे पास एक टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। तो दैट थीटा इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल। बोलो सही बोल रहे हैं हम लोग? सब चीजें क्लियर हो रही है आपको?
तो सेंट्रल एंगल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? थीटा से। सेंट्रल एंगल किन के बीच का है? दो रेडियस के बीच का है, ठीक है। ओके, तो चलो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट से ना हम लोग सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला बनाएंगे। आई होप आपने ये सब चीजें नोट कर लिया होगा। हम बनाएंगे अभी एक बेसिक फॉर्मूला। देखो, बेसिक फॉर्मूला किसी ने याद करना नहीं है। कोई भी याद करके गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर उसको मेमोराइज करते हैं, रट्टा करते हैं, तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले फिगर देख के मैं एक बेसिक फॉर्मूला बनाने वाला हूं। देखो वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसको अपन ने हेडिंग दे दिया। क्या हेडिंग दिया? बेसिक फॉर्मूला। देखते हैं बच्चों, फिगर में आपको कितनी सेक्टर दिख रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, कितनी सेक्टर दिख रही है? यस, देयर आर 2 सेक्टर। कौन कौन सी? एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। बताओ, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों मिला के क्या एरिया ऑफ सर्कल बन रहा है? यस और नो, आप लोग बताइए। यस, तो देयरफॉर हमारे सामने एक बेसिक फॉर्मूला है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब आप लोग अपने आप से पूछ के बताओ, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। हमने देखा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों मिला के क्या बन रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चे आपके लिए टास्क है। टास्क कौन सा है? आपको 2 पैर बनाने हैं, इसके 2 पैर। कौन सा पैर? तो पहला पैर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? इस वाले टर्म को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो बोलो क्या बनेगा? मेरे साथ स्टार्ट करो बोलना। क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सिमिलरली इसका दूसरा पैर क्या आएगा बच्चों? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद नहीं करेंगे, ये फिगर देख के हमको आना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला कि बच्चे ना मुझे ना आप लोग माइनर सेक्टर का नाम बताइए इस फिगर से। माइनर सेक्टर कौन सी है? जल्दी बताओ। ओके, ये भी आप बोल रहे होंगे सर माइनर सेक्टर ना OPQ है। यस और नो? OPQ। तो फिर बताओ मेजर सेक्टर कौन सी है? फिर आप बोलेंगे सर मेजर सेक्टर भी OPQ है। ऐसे कैसे पॉसिबल है ना? प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी सेक्टर के प्रॉब्लम आ जाए, आप यहाँ पे कोई एक नाम दे दो, कोई एक आप किसी एक पॉइंट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। जैसे लेट्स से इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया y। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं बच्चे बताए, डिफरेंशिएट करिए कि यहाँ पे माइनर सेक्टर कौन सी है, तो आप क्या बोल सकते हैं? OPXQ। यस और नो? इसको हमने क्या बोल दिया? माइनर सेक्टर। और जब भी आप सेक्टर को लिखेंगे तो आप सेंटर को पहले लिख दीजिए। जब भी सेंटर आएगा उसको आप पहले लिखेंगे। ये सेंटर हो गया, देन इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है बच्चे? PXQ। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। देन अब आप लोग बताइए यहाँ पे मेजर सेक्टर कौन सी होगी? तो क्या बोलेंगे आप लोग? OP/Q। इसका नाम हो गया मेजर सेक्टर। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? ये हो गया बेसिक फॉर्मूला, ये हो गया उनके नाम, ये भी हो गया उसका नाम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला। किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बच्चे देखें, मैंने अभी आपको सेक्टर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो बताया, बट अगर मैं एक रफ डेफिनेशन बोलूं कि सेक्टर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मानते हैं क्या मेरी बात? ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल है, इसका कुछ एक पार्ट आपने निकाल लिया तो इट इज कॉल्ड एज सेक्टर। यस और नो? हाँ, बस वो जो पार्ट है वो 2 रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में होना चाहिए। यस, इसीलिए हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो भी हमारा सेक्टर का, उसमें फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। क्यों हाईलाइट करेंगे? देखिए, अभी मैंने आपको एक रफ डेफिनेशन बताया, सेक्टर इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इसीलिए इसके फॉर्मूले में क्या आता है? एरिया ऑफ सर्कल।
आप लोग बताए पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है या नहीं? तो क्यों आया? किसी ने पूछा सेक्टर के फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर क्यों आता है, तो सीधा उठ के बोलना क्यों, क्योंकि सर इट इज अ पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा बच्चे ये फॉर्मूला हमको यूज कब करना है? ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये हम यूज कब करेंगे? यहां पे लिखते हैं जब क्वेश्चन में थीटा गिवन है। सभी मेरे साथ रीड करो, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में थीटा गिवन है। अगर आपको सेंट्रल एंगल गिवन है तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सेंट्रल एंगल गिवन नहीं है तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला है, दैट इज L into R divided by 2. This L is nothing but the length of arc. ये क्या है बच्चे? Length of arc, R मतलब रेडियस, length of arc into radius divided by 2. ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है। थीटा गिवन नहीं है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला कब कैसे आया मैं आपको बता सकता हूं, बट अभी नहीं बताएंगे ये फॉर्मूले। अच्छा, यहाँ पे बताया बच्चे, मैंने क्या कहीं पे मेंशन किया कि ये फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ सेक्टर का, ये माइनर सेक्टर के लिए ही है या फिर मेजर सेक्टर के लिए? नहीं, मैंने मेंशन किया ही नहीं है। अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो ये फॉर्मूला दोनों ही सेक्टर के लिए वैलिड है। लेकिन अगर मैंने माइनर सेक्टर के लिए एंगल थीटा लिया है तो वी नो दैट सर्कल जो है टोटल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो अगर ये थीटा है तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो जब आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे तो थीटा की जगह पे आप लिखेंगे 360 माइनस थीटा। लेट्स से अगर ये थीटा 120 डिग्री होता, ये थीटा 120 डिग्री होता तो बचा वाला एंगल कितना डिग्री हो जाता? आप लोग बताइए, गेस करिए। तो ये हो जाता 240 डिग्री, राइट? तो जब आप माइनर सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको 120 लगाना पड़ेगा, और जब आप यही फॉर्मूला मेजर सेक्टर के लिए यूज करेंगे तो आपको 240 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूलेज आ गए किसके? सेक्टर के लिए, जिसमें माइनर भी इंक्लूड हो गया और मेजर भी, राइट? एक और सेक्टर का फॉर्मूला आएगा, बट मैं इसी लेसन के थर्ड टॉपिक में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो फिलहाल ये हमारे पास सेक्टर के फॉर्मूले हैं। तो बच्चे, अब इस लेसन का हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम है आर्क। और हाँ, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आर्क के बारे में बताया। आर्क इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। लेट्स से अगेन O be the center of this circle, और मैंने यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स दे दिए। एक पॉइंट दिया है P, एक पॉइंट दिया है Q, एक पॉइंट दिया है X, और एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया है Y। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए इस पर्टिकुलर फिगर में आपको कितनी आर्क्स दिख रही है ना? तो मे बी आप देख सकते, ढूंढ सकते हैं, सर यहाँ पे तो हमको कई सारी आर्क दिख रही है। एक आर्क PX भी हो सकता है, देन दूसरा आर्क PXQ भी हो सकता है, तीसरा PXQY भी हो सकता है, देन अगेन XQ एक आर्क है, देन XQY एक आर्क है, देन XQYP एक आर्क है। ऐसे कई सारी आर्क हमको दिख रही है यहाँ, राइट? बट हम लोग यहाँ पे स्टडी किसको करने वाले बच्चे? ऐसी आर्क को, इस लेसन में पर्टिकुलरली ऐसी आर्क को जो दो रेडियस के बीच में लाई करें। ठीक है, जैसे कि रेडियस कौन कौन सी है यहाँ पे? एक है OP और दूसरी कौन सी है OQ। अब बताइए ये दो रेडियस कौन सी दो आर्क को अलग अलग कर रही है? तो आप बोल सकते हैं सर एक आर्क है जिसका नाम है PXQ। ये सुनो, एक आर्क है जिसका नाम क्या है बच्चे? PXQ। इसको ना जिगजैग लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? और एक दूसरी आर्क है जिसका नाम आपको दिख रहा है सर PYQ। बोलो सही बोल रहे हैं? ये सुनो, हाँ या ना? ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पे हम लोग जब भी आर्क को स्टडी करेंगे
तो हम उन्हीं आर्क पे बात करेंगे जो दो रेडियस के बीच में लाई करेंगे। तो पहली आर्क कौन सी होगी? एक होगी PXQ और एक होगी PYQ। तो आप खुद डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। सर एक आर्क जो है वो एक छोटी दिख रही है जो येलो कलर से मैंने बनाया, एक दूसरी आर्क है जो बड़ी दिख रही है जो हमने ब्लू कलर से बनाया, इसीलिए हमने आर्क के भी दो टाइप यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अच्छा क्या आप आर्क को इट इज अ पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट द लेंथ। आप ना ये सर्कमफरेंस को ना ऐसे तोड़ दो और इसको ना स्ट्रेट बना दो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और लाइन है इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? लेंथ। इसीलिए हम लोग सर्कमफरेंस के लिए एरिया वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग सर्कमफरेंस के लिए लेंथ वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे आर्क के हमारे पास दो टाइप आ जाएंगे बच्चे। एक आएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क और दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो आप लोग पहले बताइए कि हमने लेंथ वर्ड क्यों यूज किया, ये सभी को समझ में आया? यस, वेरी गुड, राइट। तो हम लोग आर्क के बारे में देख रहे हैं। अगेन यहां पे बच्चे, यहां पे ना दो रेडियस है, इनके बीच का एंगल फिर से क्या हो जाएगा? थीटा, कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। इफ दिस सेंट्रल एंगल इज थीटा देन द रिमेनिंग एंगल इज कॉल्ड एज 360 माइनस थीटा। टोटल तो 360 डिग्री है और उसमें से ये एंगल थीटा है, तो बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो यहाँ पे जब हम आर्क के फॉर्मूले देखेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले फिर से जाएंगे। एक आएगा बेसिक फॉर्मूला और फिर आएगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला इतना बेसिक होता है कि हमको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कैसे? तो ध्यान से सुनो। बेसिक फॉर्मूला बच्चे, अगर मैं बोलूं ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क दोनों मिला के सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बन रहा है, तो बोलो आप हाँ बोलेंगे? बोलो एक बार हाँ। हाँ, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला हम लोग बोल रहे हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क प्लस लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 पाई आर। तो देखो, क्या आपको ये फॉर्मूला फिर से देखे जैसा लग रहा है क्या? अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड पे एक फॉर्मूला बनाया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। क्या ये फॉर्मूला भी इसी के जैसे दिख रहा है? बट ये आर्क है तो हम लोग लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क प्लस लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब आपके लिए टास्क है, कौन सा टास्क? इसके दो पैर आप लोग बनाएंगे। ठीक है, पहला पैर कौन सा आएगा? तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क। चलो फॉर्मूला एक बार बोलो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, सिमिलरली दूसरा पैर कौन सा बनेगा? लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो फॉर्मूला बिल्कुल भी याद करके नहीं जाना है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। देन हम लोग जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, गलती से भी आर्क को एरिया से रिप्रेजेंट मत कर देना। आर्क है, इसका मतलब हमको यहाँ पे लेंथ से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला दे रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क। अगेन बच्चों, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि माइनर आर्क या फिर मेजर आर्क, मैंने सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क बोला। इसका मतलब ये फॉर्मूला आप दोनों ही आर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर यही फॉर्मूला मैं माइनर आर्क के लिए बोलूंगा तो बताओ माइनर आर्क में एरिया एंगल कौन सा है? तो एंगल है बच्चे यहाँ पे थीटा। तो फॉर्मूला आता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब सवाल आपसे ये है कि बच्चे बताए लेंथ ऑफ आर्क में 2 पाई आर क्यों आता है? क्यों आता है? यस, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, इसीलिए इसके फॉर्मूले में क्या आता है? 2 पाई आर। तो बताइए फिर से,
एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर क्यों आया था सर? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। यस और नो? ठीक है, ओके। तो जब आप ये फॉर्मूला माइनर आर्क के लिए यूज करेंगे तो आप थीटा लगा लो यहाँ पे, और यही फॉर्मूला अगर आप मेजर आर्क के लिए यूज करेंगे तो 360 माइनस थीटा। एग्जाम्पल फिर से वही, अगर थीटा 120 है तो बचा वाला कितना हो जाएगा? 240। तो मेजर आर्क के लिए अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो 240 अपॉन 360, एंड माइनर आर्क के लगाना तो 120 अपॉन 360। समझ आ गई बात? अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड पे एक और फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का, जो इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क था, उसको आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया बेसिक फॉर्मूला और एक हो गया हमारे पास कौन सा फॉर्मूला? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, चलो याद करके जाना नहीं। अच्छा बच्चे, आप लोग गड़बड़ी कहाँ पे करते हैं? कभी कभी सेक्टर में आप 2 पाई आर लिख देते हैं और कभी कभी लेंथ ऑफ आर्क में आप पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल आज के बाद आप दूर करो। आर्क मतलब पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस, मतलब 2 पाई आर आएगा, एंड सेक्टर मतलब पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, इसलिए उसके फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा थर्ड टॉपिक आता है इस लेसन में जिसका नाम है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट वर्ड तो हमने बहुत बारी सुना हुआ है, बहुत फैमिलियर है, बट ये एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? फिगर में क्या दिख रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगेन वही बोरिंग सा नाम, क्या है इसका? ओ, सेंटर हो। ठीक है, चलो बच्चे, हम सभी कॉर्ड तो जानते हैं, इतना बेसिक नहीं बताना है मुझे, कॉर्ड जानते हैं हम लोग। एक ऐसी लाइन जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, इसको बोल दिया हमने कॉर्ड। तो बताया इस फिगर में कॉर्ड का नाम क्या है? PQ इज द कॉर्ड। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे आप मुझे इस फिगर में 2 आर्क का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे सर एक माइनर आर्क है जिसका नाम PQ है, एक मेजर आर्क है जिसका नाम अगेन PQ है। यस और नो? कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको अलग पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगेन इसको हमने नाम दे दिया X, और यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग नाम दे सकते हैं Y। ठीक है, कोई भी नाम, आपके जो भी फेवरेट लेटर्स है आप उसके नाम दे सकते हैं। तो बताए अभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस फिगर में माइनर आर्क कौन सी है तो PXQ, और मेजर आर्क कौन सी है तो PYQ। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया जो कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में लाया करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। बोले बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो क्या ये शेडेड रीजन आपको सेगमेंट, नॉट सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सर अभी आपने बोला कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया एरिया ऑफ सेगमेंट है, तो सर इस फिगर में ये कॉर्ड है, उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क ऊपर वाली भी हो जाएगी। यस, इसीलिए फिर से हमने सेगमेंट को भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला कौन सा सेगमेंट आएगा? तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यस और नो, और दूसरा क्या आएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब आप मुझे बताइए, क्या आप सेगमेंट के लिए लेंथ वर्ड यूज कर सकते क्या? नहीं। सेगमेंट अगेन इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे लेंथ वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे एरिया वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ये कॉर्ड और इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क, ये माइनर आर्क थी, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? माइनर सेगमेंट। और ये कॉर्ड और इसकी करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के बीच का जो एरिया है उसको हमने बोल दिया मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे, चलो इसको हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। दिस इज माइनर सेगमेंट, और वी कैन सी दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एंड दिस इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। गॉट इट? ओके, मैंने स्टार्टिंग से आपसे बोला है कि बेसिक फॉर्मूला हम कभी याद नहीं करेंगे, बेसिक फॉर्मूला हम फिगर देख के बनाएंगे। चलो बनाते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला। चलो अब आप लोग ना ट्राई करें बेसिक फॉर्मूला बनाने। वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो बनाने। ठीक है, डन। देखते हैं।
बच्चे आप लोग फिगर देख के बताइए, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कि शेडेड रीजन है और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो कि नॉन शेडेड रीजन है, इन दोनों को मिला के क्या एरिया ऑफ सर्कल बन रहा है? yes. तो चलो बेसिक फॉर्मूला बन गया, क्या बना? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। बोलो मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो इसके भी आपको दो पैर बनाना है। पहला पैर आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दूसरा पैर आएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बना लो, चलो मेरे साथ बोलो, क्या बोलेंगे आप? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देन अगर मैं आपसे बोलूं चलो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बना लो, तो आप क्या बोलेंगे? चलो इसको लिखते हैं। इसको लिख क्यों रहा हूं, इसका भी रीजन बताएंगे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? चलो बनाओ, क्या आएगा बच्चे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस, इसको उठा के यहां पे ला लो, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और इसके नीचे लिखना एक लौता फॉर्मूला। क्या लिखेंगे इसके नीचे? एक लौता फॉर्मूला। और ये अपना बादल बना लेना, क्लाउड बना लेना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बाकी माइनर के लिए तो अभी हम बनाएंगे, लेकिन मेजर सेगमेंट के लिए एक लौता फॉर्मूला लिख लेना। और ये फॉर्मूला याद करके तो बिल्कुल मत जाना, फिगर में देखना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिला के क्या बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल। चलो शिफ्ट करो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक लौता फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे, ठीक है। किस पे आ जाएंगे बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आ जाओ। मैं ना फॉर्मूले याद करने पे बच्चे कभी बिलीव नहीं करता, मैं फॉर्मूलाज बनाने पे बिलीव करता हूँ, है ना। चलो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, इस फिगर में कहीं आपको सेक्टर दिख रही है क्या? नहीं सर अभी तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप दिखा देंगे तो दिख जाएंगे। चलो दिखाते हैं। अगर मैं O से P को ज्वाइन कर दूं और मैं O से Q को ज्वाइन कर दूं, तो बताओ इस फिगर में आपको सेक्टर दिख रही है क्या? बिल्कुल सही, माइनर सेक्टर की बात कर रहा मैं स्पेशली। वो माइनर सेक्टर कौन सी है? O P X Q। बताओ क्या ये एक माइनर सेक्टर है? ओके बच्चे, फिगर में देखो ये जो माइनर सेक्टर है ये किस किस से मिलके बनी हुई है? तो आप देखेंगे सर ये जो माइनर सेक्टर है सर ये ट्राइंगल से और सर ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से, दोनों से मिलके बनी हुई है, ठीक है। चलो लिखते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये माइनर सेक्टर है ना बच्चे, ये माइनर सेक्टर किस किस से मिलके बनी है? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बोलो मैं सही बोल रहा हूं? याद करके बिल्कुल मत जाना, बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल याद मत करना। हमने सिर्फ फिगर में देख के बताया ये सेक्टर किस किस से मिलके बनी है, तो ट्राइंगल और सेगमेंट से लिख दिया वहां पे। बट मेरा टॉपिक कौन सा चल रहा है? सेगमेंट। तो यहां से अगर मुझे सेगमेंट का फॉर्मूला बनाना है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा? बोलो मैं सही बोल रहा हूं? तो चलो जोर से चिल्ला के बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। खत्म हो गई बात, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। चिल्ला के 4 बार बोल लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, ये थोड़ा सा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स आ सकते, जैसे कि कहीं पे राइट एंगल ट्राइंगल आ गया,
मतलब वन ऑफ द साइड आपको दिखेगी, एक को किसी को अगर आपने इसको बेस माना तो ये हाइट हो जाएगी, या आपने इसको बेस मान लिया तो ये हाइट हो जाएगा। मतलब जो भी दो साइड परपेंडिकुलर है आपस में, किसी एक को बेस मान लो, किसी एक को हाइट मान लो, तो कहीं पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देन यहां पे हो सकता है कि ये जो एंगल है बच्चे, अगेन दिस एंगल, दैट एंगल इज थीटा, है ना। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, लेकिन अगर 90 नहीं है, लेट्स से दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री है तो हमको पता है ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला आप लोग बताएंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। देन उसके बाद लेट्स से ये ना 90 डिग्री है ना 60 डिग्री है, ये कोई और एंगल हो सकता है, कोई और एंगल है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि सर ये एंगल और ये एंगल दोनों तो वैसे भी इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल OPQ ऑलवेज एक आइसोसेलेस ट्राइंगल रहेगा। क्यों रहेगा, ये रेडियस दोनों साइड कैसे रहेंगे, इक्वल, एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल आया तो इसका एरिया कैसे निकालना है, ये अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग जितने मैंने फॉर्मूलाज बताया इसको एक ही पेज में उतारना है, उसको 4 बार जोर जोर से चिल्ला के बोल लेना है, पूरे फॉर्मूलेज आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।